हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। तो आज हम यहाँ पर एम.कॉम सेम 4 का जो हमारा सब्जेक्ट है टैक्सेशन 2 यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। एंड ये जो सब्जेक्ट है उसमें हम यहाँ पर इसकी जो स्ट्रेटेजी है फॉर गुजरात यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम एंड उसकी जो मोस्ट एमपी क्वेश्चन है वो सब आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो मेक श्योर कि ये जो वीडियो है वो एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि पूरा जो सॉल्यूशन है, पूरी जो स्ट्रेटेजी है वो आपको समझ में आ सके एंड आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है वो भी आपको पता चल सके। ओके, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। एंड अगर आप ये चाहते हो कि इसी तरह के वीडियो हमारे चैनल पर आते रहे तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड आज हम यहाँ पर इसका जो आईएमपी क्वेश्चंस है वो आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। एंड अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसके जो चैप्टर्स है वो कौन कौन से हैं एंड किसमें से कौन सा सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें सिक्स चैप्टर दिए हुए हैं टोटल, एंड 6 में से हमें यहाँ पर टोटल 4 यूनिट दिए हुए हैं। तो इसमें से हमारा जो चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 जो है वो है हमारा यूनिट नंबर 1। यहाँ पर ये जो 4 नंबर का चैप्टर है वो है यूनिट नंबर 2, 5 नंबर का चैप्टर है वो है यूनिट नंबर 3 एंड लास्ट चैप्टर जो है वो है हमारा यूनिट नंबर 4। ओके, तो इस तरह से हमें यहाँ पर 4 यूनिट्स जो है वो दिए गए हैं। एंड यहाँ पर ये जो हमारा पूरा सिलेबस है उसमें से हमें थियरी भी पूछी जा सकती है एंड सम भी पूछा जा सकता है। तो सम आपको कौन कौन से चैप्टर में से पूछा जाएगा, तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट नंबर का चैप्टर है क्लासिफिकेशन एंड रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी एंड टैक्स प्लानिंग, उसमें से आपको थियरी प्लस सम पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ थियरी प्लस सम। ओके, तो कौन सा सम पूछा जा सकता है इसमें से, तो इसमें से मार्जिनल रिलीफ का जो सम है वो पूछा जा सकता है। देन यहाँ पर सेकंड चैप्टर की बात कर ले तो सेकंड चैप्टर में पूछा जा सकता है सम प्लस थियरी। तो इसमें से जो कैपिटल स्ट्रक्चर का जो सम है वो पूछा जा सकता है, प्लस में थियरी भी पूछी जा सकती है। इनकेस नहीं पूछी थियरी तो 14 मार्क्स पे सम पूछा जा सकता है, एंड अगर यहाँ पर थियरी पूछी गई तो 7 मार्क्स का सम एंड 7 मार्क्स की थियरी जो है वो पूछी जाएगी। एंड मोस्ट ऑफ यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में दोनों में सम है, इसीलिए यहाँ पर ये जो सम है वो और में भी पूछे जा सकते हैं। ओके, तो ये भी 7 मार्क्स का हो गया एंड ये भी 7 मार्क्स का हो गया, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। एंड यहाँ पर 14 के और में 14 मार्क्स का सम भी पूछा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। एंड लास्ट जो चैप्टर है वो है पूरा थियोरिकल, तो इसमें से थियोरी ही आएगी, कोई भी यहाँ पर सम नहीं आएगा। ओके, अब यहाँ पर जो 4 नंबर का चैप्टर है गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी, उसका इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन, तो इसमें से आपको ओनली थियोरी ही पूछी जाएगी। ओके, इसमें से कोई भी सम नहीं पूछा जाएगा। देन यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इसमें से भी आपको ओनली थियोरी ही पूछी जाएगी, कोई भी सम नहीं होगा। एंड लास्ट जो चैप्टर है वो है सप्लाई ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज, तो इसमें से आपको सम भी पूछा जा सकता है, प्लस में थियरी भी पूछी जा सकती है। तो सम इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स के सम पूछे जा सकते हैं, एंड इसमें से थियरी भी पूछी जा सकती है। तो थियरी में यहाँ पर शॉर्ट नोट जो है वो मेन है, तो शॉर्ट नोट यहाँ पर पूछी जा सकती है, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो पूरा शॉर्ट नोट का ही चैप्टर है। ओके, तो यहाँ पर ये जो पूरी स्ट्रेटेजी हमारी है तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये प्रिपरेशन करनी है। एंड यहाँ पर आपको ये जो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस है उसमें 14 मार्क्स का सम भी पूछा जाता है, और में 7 की 2 थियरी भी पूछी जाती है। ओके, तो यहाँ पर 14 मार्क्स का सम और में 2 7 की थियरी, और यहाँ पर क्या होता है 7 की थियरी भी पूछी जा सकती है एंड और में 7 का सम भी हो सकता है। ओके, एंड लास्ट कौन सा ऑप्शन है, तो 7 मार्क्स की थियरी और 7 मार्क्स का जो सम है वो पूछा जा सकता है। ओके, तो इस तरीके से कुछ हमारा स्ट्रक्चर है जो पूछा जा सकता है, तो इसमें से आपको सम एंड थियरी जो है वो दोनों रेडी करनी रहेगी। तो यहाँ पर अब हम जो आईएमपी क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं, एंड ये जो आईएमपी क्वेश्चन है वो मैं गुजराती मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए देने वाली हूँ।
तो ये जो वीडियो है वो दोनों मीडियम के लिए स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो मेक श्योर कि ये जो वीडियो है वो एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो है क्लासिफिकेशन एंड रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी एंड टैक्स प्लानिंग। एंड यहाँ पर ये जो मेरे पास बुक है वो है सुधीर प्रकाशन की बुक। एंड आपके पास अगर कुमार प्रकाशन की बुक है तो भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास यहाँ पर सुधीर प्रकाशन की है, तो मैं यहाँ पर आपको इसमें से बता रही हूँ कि कौन कौन सा आईएमपी क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट नंबर का चैप्टर है उसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सा आईएमपी क्वेश्चन है। तो फर्स्ट जो हमारा आईएमपी इक्वेशन है वो है हमारा थर्ड नंबर का पॉइंट। ओके, तो 3 नंबर का पॉइंट इसमें क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज एज पर कंपनी एक्ट 2013। एंड गुजराती में इसको हम क्या बोलेंगे, तो गुजराती में इसको हम बोलेंगे कंपनीનું वर्गीकरण कंपनीના 2013 एक्ट प्रमाणे। ओके, अब यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी, यानी कि हमारा जो 4 नंबर का पॉइंट है वो। एंड यहाँ पर ये जो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी है उसको हम गुजराती में बोलेंगे कंपनीના રહેઠાણના દરજ્જાની ટૂંક નોંધ। ओके, तो इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट पूछी जा सकती है। तो ये हो गया कंपनीના રહેઠાણના દરજ્જાની ટૂંક નોંધ, एंड इंग्लिश में इसको बोलेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। ओके, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है 5 नंबर का, जो पूछा जा सकता है, जो है फैक्टर अफेक्टिंग टैक्स प्लानिंग ऑफ द कंपनी। तो कौन कौन से फैक्टर्स है जो टैक्स प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं वो यहाँ पर पूछा जाएगा। एंड इसको गुजराती में हम बोलेंगे कंपनीના कर आयोजनને असर करता परिबળો। ओके, एंड इस चैप्टर में से हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, यानी कि MAT। ओके, तो MAT जो है उसकी शॉर्ट नोट भी यहाँ पर आपको पूछी जा सकती है, एंड गुजराती में इसको हम बोलेंगे न्यूनतम वैकल्पिक वेरो। ओके, एंड यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ एंड कॉरपोरेट टैक्स लिखा है, तो इसमें से आपको सम जो है वो पूछे जाएंगे, तो इसमें से आपको सम की थियरी करनी रहेगी। तो सम की अगर आप थियरी नहीं करेंगे तो चलेगा, बट यहाँ पर सम हमें सॉल्व करने के लिए उसकी जो थियरी है उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमें माइंड में क्लियर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर इसमें से आपको सम पूछा जाएगा, एंड बाकी के जो थियरी के आईएमपी क्वेश्चन है वो तो मैंने आपको बता ही दिए। तो इतने क्वेश्चंस आपको रेडी करने हैं। ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैम ने यहाँ पर सारे ही क्वेश्चन हमें रेडी करने के लिए दे दिए, बट यहाँ पर मैंने जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है वही रेडी करने के लिए दे रही हूँ, ताकि आप अभी लास्ट डे पे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये यूज़फुल रहेगा। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा उसमें से आईएमपी क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है सेकंड नंबर का, जो है कैपिटल स्ट्रक्चर एंड टैक्स प्लानिंग। तो ये जो चैप्टर है उसमें से आपको सिर्फ सम ही पूछा जाएगा, कोई भी थियरी नहीं आएगी। तो यहाँ पर कोई भी मोस्ट आईएमपी थियरी नहीं है, एंड इसके जो भी सम्स है, मार्जिनल रिलीफ के जो सम्स है एंड कैपिटल स्ट्रक्चर के जितने भी सम्स है उसके वीडियो हम यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपने चेकआउट नहीं किए तो मेक श्योर कि वो जो वीडियो है वो चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें हमने 2024 गुजरात यूनिवर्सिटी में जो सम पूछा गया था मार्जिनल रिलीफ का एंड कैपिटल स्ट्रक्चर का, वो दोनों सम हमने सॉल्व कर दिए हैं। तो आई होप कि ये जो वीडियो है वो आपने देखे होंगे, एंड अगर आपने नहीं देखे एंड अगर आपको उसकी लिंक चाहिए तो ऊपर आपको आई बटन में भी मिल जाएगी एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँगी। ओके, अब यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है थर्ड नंबर का, जो है मैनेजरियल डिसीजन एंड टैक्स प्लानिंग। तो ये जो चैप्टर है उसमें से यहाँ पर जो थियरी है मैंने यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन निकाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेक और बाय, एंड सेकंड जो है वो है लीज और बाय डिसीजन। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में से मोस्ट टाइम पे ही है, एंड इसका गुजराती मुझे नहीं पता है, बट यहाँ पर इसका गुजराती में भी यहाँ पर ये जो नंबर है वो सेम ही होंगे दोनों मीडियम में। तो यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन जो है वो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर हम यूनिट नंबर 1 के जितने भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस थे उसके बाद हमने यहाँ पर कर दी है। अब यहाँ पर यूनिट नंबर 2 जो है उसके एमपी क्वेश्चंस देखेंगे कि क्या क्या है। तो यूनिट नंबर 2 जो है वो है हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन।
तो यहाँ पर उसके जो मेन पॉइंट्स है वो हमें बता दिए गए हैं एंड इसमें से हम देखेंगे कि कौन कौन से मोस्ट टाइम इक्वेशन है। तो फर्स्ट जो मोस्ट टाइम इक्वेशन है वो ये है साइलेंट फीचर ऑफ अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड गुजराती में इसको बोलेंगे वस्तुओं અને સેવા કરના કાયદાની લાક્ષણિકતાઓ। ओके, तो ये हो गया हमारा 3rd नंबर का पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो आ सकता है 4 नंबर का पॉइंट जो है बेनिफिट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड 4 नंबर का ये जो पॉइंट है उसको हम गुजराती में क्या बोलेंगे तो वस्तुओं અને સેવા કરના ફાયદાઓ। ओके, एंड लास्ट जो है वो है 5 नंबर का पॉइंट जो है डेफिनेशंस। तो डेफिनेशन में क्या है कि हमें बहुत सारी डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर बताई गई है, बट हमें यहाँ पर कौन कौन से डेफिनेशन करनी है वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो है वो है एग्रीगेट टर्नओवर। तो एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो आपको यहाँ पर रीड करनी है एंड गुजराती में इसको हम बोलेंगे कुल वेचाण। ओके, क्या बोलेंगे? कुल वेचाण। देन यहाँ पर 2nd नंबर की जो है वो है असेसमेंट, ये रही, तो ये भी आपको रीड करनी है। तो इसको गुजराती में क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे आकारणी। 3rd नंबर का जो है वो है बिजनेस। ओके, तो ये भी आपको रीड करना है। तो इसको गुजराती में बोलेंगे धंधो। नेक्स्ट जो है वो है कैपिटल गुड्स एंड इसको हम बोलेंगे मूडी वस्तु। तो ये भी आपको रेडी करना है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है 10 नंबर का जो है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो इसको भी हमें यहाँ पर रेडी करना रहेगा। देन 15 नंबर का जो हमें दिया है गुड्स की जो डेफिनेशन दी गई है वो हमें यहाँ पर रेडी करनी है। ओके, एंड इसको गुजराती में बोलेंगे माल। देन यहाँ पर 16 नंबर का जो है वो है इंटीग्रेटेड टैक्स अंडर सेक्शन 257। ओके, तो यहाँ पर ये जो इंटीग्रेटेड टैक्स है वो हमें यहाँ पर डेफिनेशन लर्न करनी है। ओके, एंड इसको हम गुजराती में बोलेंगे आंतरराज्य कर। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है 20 नंबर की जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड यहाँ पर ये जो 20 नंबर की जो डेफिनेशन है वो आपको लर्न करनी रहेगी। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो वो आ सकता है 28 नंबर का जो है पर्सन यानी कि व्यक्ति एंड यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है वो मोस्ट टाइम की डेफिनेशन है, इसमें से कोई भी डेफिनेशन आपको पूछी जाएगी, बट यहाँ पर मैंने जो मोस्ट आईएमपी डेफिनेशन आपको बताई है उसमें से ही पूछी जाएगी। ओके, एंड अगर आप पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए तो इसके अलावा जितनी भी डेफिनेशन है उसको आप एक बार लर्न कर दीजिएगा ताकि आपको अगर उसमें से कोई भी पूछा जाए तो कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखें तो वो आ सकती है 30 नंबर की जो है रिवर्स चार्ज एंड इसको हम बोलेंगे वळतो चार्ज। देन यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो हमें यहाँ पर पूछी जा सकती है वो है 34 नंबर की जो हमें दिया गया है सर्विसेज। ओके, तो सर्विसेज को हम बोलेंगे सेवाओं एंड लास्ट जो है वो है सप्लायर। तो सप्लाई के ऊपर हमें यहाँ पर पूछी जा सकती है। ओके, तो ये हो गया हमारा जो यूनिट नंबर 2 है उसके सारे आईएमपी क्वेश्चन हमने यहाँ पर देख लिए हैं कि कौन कौन सा आईएमपी क्वेश्चन है एंड उसकी डेफिनेशन भी कौन कौन सी आईएमपी डेफिनेशन है। ओके, अब यहाँ पर हमारा जो यूनिट नंबर 3 है वो देख लेते हैं। तो यूनिट नंबर 3 में कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन है? तो यहाँ पर यूनिट नंबर 3 जो है उसमें से हमें पूछा जा सकता है हमारा जो 2nd नंबर का पॉइंट जो है जीएसटी सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। तो ये पूछा जा सकता है। इसको हम गुजराती में बोलेंगे वस्तुओं અને સેવા कर અને केंद्र राज्य नाણાकीय संबंधों चर्चा करो। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको गुजराती में पूछा जा सकता है एंड इंग्लिश में तो इस तरीके से पूछा जाएगा कि जीएसटी सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। ओके, तो ये हो गया हमारे 2nd नंबर का पॉइंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें इस चैप्टर में से तो वो आ सकता है जीएसटी काउंसिल एंड इट्स फंक्शन जो है 3 नंबर का पॉइंट। तो ये जो 3 नंबर का पॉइंट है उसको हम गुजराती में बोलेंगे वस्तुओं અને સેવા कर परिषदના कार्यों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ब्रीफ ऑफ अ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट एंड इसके बाद का जो है ब्रीफ ऑफ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो दोनों पूछा जा सकता है। तो ये दोनों कंबाइन करके भी पूछा जा सकता है और सेपरेट भी पूछा जा सकता है। ओके, तो सेंट्रल गुड्स एंड इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स वो पूछा जा सकता है एंड गुजराती में इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे केंद्रीय वस्तुओं અને સેવા કરના કાયદા 2017
एंड 8 नंबर का जो पॉइंट है उसमें हम बोलेंगे संकलित वस्तुओं અને सेवा करना कायदा 2017। ओके, अब इस चैप्टर में से जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन, जो है एक्सेम्पशन फ्रॉम जीएसटी, यानी कि वस्तुओं અને सेवा करना कायदा हेठળ कर मुक्तिनी चर्चा। तो ये हो गया हमारा, जो जितने भी यूनिट नंबर 3 में आईएमपी क्वेश्चंस थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो अब यहाँ पर हमारा जो लास्ट नंबर का चैप्टर है यानी कि यूनिट नंबर 4, वो हम देख लेते। तो ये जो यूनिट नंबर 4 है उसमें क्या है, तो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। तो यहाँ पर आपको ए बी सी एंड डी ई इस तरीके से आपको 4 पॉइंट्स दिए गए हैं जो मेन है। एंड इसमें से आपको सम भी पूछा जा सकता है एंड थियोरी भी पूछी जा सकती है। एंड अगर आपको इसमें से थियोरी पूछी गई तो आपको ये जो पॉइंट है उसके ऊपर शॉर्ट नोट पूछी जाएगी, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर शॉर्ट नोट राइट डाउन कीजिए, या फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर जो शॉर्ट नोट है वो राइट डाउन कीजिए, या फिर टाइम ऑफ सप्लाई के ऊपर यहाँ पर शॉर्ट नोट जो है वो राइट डाउन कीजिए। इस तरीके से आपको जो शॉर्ट नोट है वो पूछी जा सकती है। एंड अगर शॉर्ट नोट की हम बात करें तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो बी नंबर का क्वेश्चन है प्लेस ऑफ सप्लाई, ये इम्पोर्टेंट है। इसको हम गुजराती में बोलेंगे वस्तु અને सेवा करना कायदा हेठળ पूर्ति स्थल समझावो, यानी कि ये जो है वो है पूर्ति स्थल यानी कि प्लेस ऑफ सप्लाई, वो पूछा जा सकता है। सी की हम यहाँ पर बात करें तो वो है टाइम ऑफ सप्लाई। तो ये जो टाइम ऑफ सप्लाई है उसको हम बोलेंगे पूर्ति समय। तो इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट पूछी जा सकती है एंड सम भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर है वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो इसका मतलब क्या होगा कि पूर्तिનું करपात्र मूल्य। तो इसमें से भी आपको सम भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट नोट की थियरी भी पूछी जा सकती है। एंड लास्ट है जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि निविष्ट वेरा जमा ऐसा कुछ बोलते हैं। तो यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है। तो ये हो गए हमारे सारे एमपी क्वेश्चंस। तो इसके ऊपर से आपको शॉर्ट नोट भी रेडी करनी रहेगी एंड यहाँ पर ये जो सम है वो भी रेडी करना रहेगा। तो ये हो गए हमारे जो पूरा सब्जेक्ट है उसके एमपी क्वेश्चन की बात। एंड ये जो क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर आपको कम से कम दिए हैं ताकि आप टूक समय में ही प्रिपरेशन कर सकें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।